वो अखबार पढ़ते थे पर असल में खर्चों की खबरें गिनते थे। हर खबर के पीछे उनका डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए, कुछ टूट न जाए। बच्चे बड़े हुए, कमरा नया बना, टीवी, एसी लगा, दीवारें बदली, पर उस चुप कमरे की दीवारों ने अब तक चीखना नहीं छोड़ा, अब तक चीखना नहीं छोड़ा। साथियों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जिस कविता की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं, जिस विषय की ओर ले जा रहा हूं, वह बहुत ही भावात्मक, हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी है। साथियों, अगर आप अंत तक इस कविता को देखें और सुने तो आप पाएंगे कि ये कविता केवल कवि की कल्पना से नहीं है, कवि की कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का एक हकीकत है, मेरे जीवन की हकीकत है, हम में से अधिकतर लोगों के जीवन की हकीकत है। साथियों, कमरे की चुप्पी में पिता, यह कविता पिता के मौन, उनके अस्तित्व की गहराई और उनके चले जाने के बाद भी घर के या घर में बचे उनके साये को बड़ी संवेदना से चित्रित करती है। कभी कभी पिता, आपने देखा होगा, कुछ नहीं कहते, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। घर का एक कोना, आप जरा कल्पना कीजिए, घर का वह कोना, एक पुरानी कुर्सी, दीवार पर टकी हुई घड़ी, अखबार के कुछ मुड़े हुए पन्ने, ये सब कुछ बोलते हैं उस व्यक्ति की कहानी जो शब्दों में नहीं, अपने मौन में घर बसाता है। आज की जो कविता है साथियों, कमरे में पिता की चुप्पी, जब शब्द नहीं पर सन्नाटा बोलता है, उसी मौन की उपस्थिति को समर्पित है। जब शब्द नहीं सन्नाटा बोलता है, जब शब्द नहीं सन्नाटा बोलता है। साथियों, घर में एक कोना था जहां टंगी थी पिता की चुप्पी, घर में एक कोना था जहां टंगी थी पिता की चुप्पी। न कोई शिकायत, न कोई शोर, बस एक मौन सी मजबूरी, एक मौन सी मजबूरी। दीवारों में टंगी घड़ी, दीवारों में टंगी घड़ी पिता के समय की गवाही देती है। हर टिक टिक में छुपे थे हजारों अधूरे सपने जो बच्चों की मुस्कान में खो गए, जो बच्चों की मुस्कान में खो गए। वो अखबार पढ़ते थे, वो अखबार पढ़ते थे, पर असल में अखबार नहीं, खर्चों की खबरें गिनते थे। हर खबर के पीछे उनका डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए, कुछ टूट न जाए, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कुछ टूट न जाए। पिता का कमरा न सजता था, न बिगड़ता था, बस वहीं रखा था उनका वजूद, जैसे घर में कोई शांत देवता हो, जैसे घर में कोई शांत देवता हो। बच्चे बड़े हुए, कमरा नया बना, टीवी लगा, एसी लगा, दीवारें बदली, पर उस चुप कमरे की दीवारों ने अब तक चीखना नहीं छोड़ा। पिता की परछाई जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा होती है, हमेशा महसूस होती है। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत, पर पिता वो जिम्मेदारियों की मूर्ति हैं जिसे हमने कभी सराहा नहीं, पर जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी हार नहीं मानी। वो जो सुबह से पहले उठता है, रात देर तक जागता है, बच्चों की भूख, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, हर चिंता को सीने में बांधता है। चेहरे पर झुर्रियाँ उभरती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ उभरती हैं, पर वो मुस्कुरा देता है जब बच्चा कहता है, पापा आप कभी घर पर होते ही नहीं, पापा आप कभी घर पर होते ही नहीं। तो वो सिर झुका कर कह देता है, हाँ बेटा, जरा व्यस्त था, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए। कभी माँ की ममता में छुप जाता है,
कभी समय की रफ्तार में गुम हो जाता है, पर पिता हमेशा घर की दीवारों और बच्चों की मुस्कान में बसा रहता है, बच्चों की मुस्कान में बसा रहता है। पर हर कोना, हर दीवार जानता है वो चुपचाप कितना कुछ सहता है, वो चुपचाप कितना कुछ सहता है, कितना कुछ सहता है। पिता वो पेड़ है साथियों, साथियों पिता वो पेड़ है जिसकी छांव में हम बड़े हुए, और जब खुद पर छाया की जरूरत आई तो हम ही उसे सूखा कह गए, हम उसे ही सूखा कह गए। छोटे छोटे संकट में ओइजा, छोटे छोटे संकट में ओइजा स्वाभाविक निकलता है। जब भी कोई बड़ा संकट हो वो बाप रे मुँह से छूटता है, वो बाप रे मुँह से छूटता है। इससे पिता का पता चलता है, इससे पिता की वजूद का पता चलता है। बुढ़ापे में उसकी कमज़ोर चाल, बुढ़ापे में उसकी कमज़ोर चाल, बेवजह की चिड़चिड़ाहट हमें बोझ लगने लगती है, हमें बोझ लगने लगती है, और हम अपना दरवाज़ा धीरे से बंद कराते हैं, और अपना दरवाज़ा धीरे से बंद कराते हैं। तो साथियों, ये भावात्मक, मर्मस्पर्शी, हृदय को छूने वाली जो कविता है, असल में ये कविता नहीं, ये कहानी है। ये केवल शब्दों का मेल नहीं, ये दिल के एक एक एहसास के मोतियों की माला पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत की है। जो आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, इसकी कहानी है, उसकी कहानी है, घर घर की कहानी है। साथियों, अगर आपको मेरी ये कविताएं, मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस आवाज़ को, इस भावनाओं को, इन संवेदनाओं को आगे प्रेषित कर मेरा मनोबल बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि अगर मैं समझूंगा एक भी व्यक्ति अगर इन भावनाओं से प्रेरित हो, कुछ भी बदला, 0.001% भी अगर बदलाव किसी के मन में आता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये कविता, मेरी ये रचना, ये जड़ों की छाँव और मेरी छटपटाहट ये सफल हो गई है। तो साथियों, इसी प्रकार की कविताएं जानने के लिए जुड़िए मेरे YouTube चैनल पर। और इसके बाद कल की जो प्रस्तुति है साथियों, बहुत ही मौत के बाद क्या होता है, इसी प्रकार की मौत के बाद क्या होता है, ऐसी प्रस्तुति को हम कल फिर देखते हैं। और आशा है आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं मुझे मिलती रहेंगी। एक चीज़ और, जो मेरी छटपटाहट और जड़ों की छाँव जो ये पुस्तक है, उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो टीट बाज़ार में बोरा प्रिंटिंग प्रेस में उपलब्ध हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कचमोर।